नमस्कार। आज फिर हाजिर हूँ नई कहानी के साथ। रिमझिम बारिश की बूंदें खिड़की के कांच पर दस्तक दे रही थी। सुबह के 6 बज चुके थे और रसोई में गैस जल रही थी, लेकिन सीमा के हाथ डर से कांप रहे थे। कल रात की मार से उसकी कलाई में तेज सूजन थी और माथे के नीचे निशान जो उसने अपने आंचल में छिपा रखा था। एक हाथ से आटा गूंथते हुए उसने दूसरे हाथ से अपनी आंखों के आंसू पोंछे। उसे जल्दी थी क्योंकि उसके पति रोहन को 7 बजे तक चाय नाश्ता और टिफिन चाहिए था। महज 5 मिनट की देरी का मतलब पूरे घर में चीख पुकार और क्लेश होना तय था। 6:30 बजे जब रोहन कमरे से बाहर आया तो उसने कड़क आवाज में चाय मांगी। सीमा ने कांपते हाथों से जैसे ही कप आगे बढ़ाया, हड़बड़ाहट में दो बूंद चाय तस्तरी में गिर गई। बस इसी बात पर रोहन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने गर्म चाय का कप जमीन पर पटकते हुए सीमा को जोर से धक्का दे दिया, जिससे वह दीवार से टकराकर नीचे गिर पड़ी। उसकी सास मनोरमा देवी यह सब देख रही थी। पहले वो अपने बेटे को समझाने की कोशिश करती थी, पर रोहन उनसे भी बदतमीजी करता था। उस दिन उन्होंने दुखी होकर रोहन से कहा कि पत्नी पर हाथ उठाकर कोई बड़ा पुरुष नहीं बनता और जिस घर में औरत रोती है वहां सुख समृद्धि कभी नहीं टिकती। लेकिन रोहन बिना कुछ सुने गुस्से में ऑफिस चला गया। सीमा फूट फूट कर रोने लगी। उसे शारीरिक दर्द से ज्यादा अपने आत्मसम्मान के टूट जाने का दुख था। उसे शादी के शुरुआती दिन याद आ गए, जब वह ढेर सारे सपने लेकर इस घर में आई थी। धीरे धीरे रोहन की हर छोटी बात पर डांटना, गालियां देना और मारना आदत बन चुका था। सीमा ने कई बार मायके जाने का सोचा, पर हर बार माता पिता की यही सीख याद आ जाती कि शुरुआत में थोड़ा बहुत सब जगह होता है और समय के साथ सब ठीक हो जाता है। लेकिन उस दिन उसका सब्र पूरी तरह टूट गया और उसने कांपती उंगलियों से अपनी माँ का नंबर मिलाया। माँ की ममता भरी आवाज सुनते ही सीमा का बांध टूट गया। कुछ देर रोने के बाद उसने सिर्फ इतना कहा, माँ इस बार मुझे वापस मत भेजना। फोन की दूसरी तरफ कुछ पल की खामोशी के बाद माँ ने दिलासा देते हुए कहा कि वह अब अकेली नहीं है और उनके घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले रहेंगे। उसी शाम उसके पिता और बड़ा भाई आकर सीमा को सम्मान के साथ अपने घर ले गए। रोहन ने इसे अपनी जीत समझा और मान बैठा कि 2-4 दिनों में सीमा खुद गिड़गिड़ाती हुई लौट आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। दिन बीतते गए लेकिन रोहन का गुस्सा कम नहीं हुआ। घर में सीमा नहीं थी तो वह अपनी झुंझलाहट और गुस्सा अपनी माँ पर निकालने लगा। कभी खाने में कमी निकालता तो कभी कपड़ों को लेकर चिल्लाता। मनोरमा देवी रोज उसे समझाती कि गुस्से और घमंड से रिश्ते नहीं चलते। उसने पत्नी खो दी है और अब अपनी माँ को ना खोए, पर रोहन नहीं बदला और एक दिन उसने अपनी माँ के साथ भी बहुत बदतमीजी की। उसी दिन मनोरमा देवी ने रोहन का घर छोड़कर अपने छोटे बेटे के पास रहने का फैसला कर लिया। जाते समय उन्होंने रोहन से कहा कि जिस घर में सम्मान नहीं बचता वहां माँ भी नहीं रह सकती। माँ के जाने के बाद उस बड़े घर में भयानक सन्नाटा पसर गया। अब न सेवा करने वाली पत्नी थी और न समझाने वाली माँ। बीमारी में दवा पूछने वाला या त्योहारों पर दिए जलाने वाला कोई नहीं बचा। रात की खामोशी रोहन की उसको उसकी गलतियों का एहसास कराने लगी। उसे समझ आ गया कि अपने अनियंत्रित गुस्से के कारण उसने सब कुछ खो दिया है। दूसरी ओर सीमा ने मायके में रोने के बजाय अपनी किस्मत खुद लिखने का फैसला किया। सिलाई के हुनर के दम पर उसने एक छोटे से कमरे से काम शुरू किया। धीरे धीरे उसका काम पूरे शहर में मशहूर हो गया। उसने अपने साथ घरेलू हिंसा की शिकार हुई महिलाओं को भी रोजगार दे दिया। कुछ ही महीनों में सीमा की सफलता की कहानी स्थानीय अखबार में छपी। जब रोहन की नजर उस खबर पर पड़ी तो अखबार में आत्मनिर्भर और मुस्कुराती सीमा को देखकर उसकी आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ कि जिस स्त्री को वह लाचार समझता था वह वास्तव में उससे कहीं ज्यादा मजबूत थी। रोहन अगले ही दिन पछतावे से भरा सीमा के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर अपनी गलतियों की माफी मांगने लगा। सीमा ने शांत भाव से कहा कि उसने रोहन को माफ कर दिया है ताकि वह खुद नफरत के बोझ से मुक्त तो रह सके, लेकिन वह इस अपमानजनक रिश्ते में वापस कभी नहीं लौटेगी। रोहन चुपचाप रोते हुए खाली हाथ लौट गया, क्योंकि वह समझ चुका था कि माफी मांगने से हर टूटा रिश्ता दोबारा नहीं जुड़ता। इसके बाद सीमा ने अपने केंद्र के बाहर एक बोर्ड लगवाया जहां अपने पैरों पर खड़ा होने की चाह रखने वाली हर महिला को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाने लगा। सीमा से जुड़ने वाली हर नारी को वह केवल एक ही सीख देती थी कि रिश्ता निभाना अच्छी बात है, लेकिन कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता करके नहीं।
घरेलू हिंसा और अपमान सहन करना संस्कार नहीं बल्कि कमजोरी है। एक स्वस्थ और सुखी समाज का निर्माण तभी संभव है जब घर की स्त्रियों को बराबरी का सम्मान का दर्जा मिले। रिश्तों की नींव प्यार और परस्पर आदर पर टिकी होती है मित्रों, डर या ताकत के बल पर नहीं। नारी अब अबला नहीं है। यदि उसे अपनों का साथ मिले तो वह अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए नई राह खुद बना सकती है। अगर आपको यह प्रेरणादायक और सीख देने वाली कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिजनों व मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी एक सहभागिता हमें ऐसी ही और बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती है। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।